मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। Honorable Speaker, sir, on the sacred occasion. बजट का जिक्र होते ही मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में छूट की उम्मीद दिखने लगती है। पिछली बार 12 लाख तक की आय इनकम टैक्स फ्री घोषित होने के बाद निर्मला सीतारमण के नवे बजट से भी मिडिल क्लास को उम्मीदें थीं। लेकिन मिडिल क्लास और नौकरी पेशा लोगों की ये उम्मीद पूरी नहीं हुई। वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं किया और आयकर अधिनियम 2025 दिनांक 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो जाएगा। दूसरी ओर शेयर बाजार में फ्यूचर एंड ऑप्शन पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स में बढ़ोतरी का ऐलान होते ही सेंसेक्स गोते लगाने लगा। एक समय तो सेंसेक्स 2800 पॉइंट नीचे तक चला आया था, लेकिन बाद में कुछ सुधार हुआ। सेंसेक्स 1547 पॉइंट गिरकर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 495 पॉइंट गिरकर बाजार में आए इस भूचाल से निवेशकों को भारी नुकसान हुआ। बीएसई का मार्केट कैप पिछले सेशन के 460 लाख करोड़ रुपए से घटकर 450 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया। इस तरह एक दिन में निवेशकों के 10 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। मिडिल क्लास और शेयर बाजार के निवेशकों को भले ही किसी तरह की राहत नहीं मिली, लेकिन देश की रक्षा तैयारियों के लिए वित्त मंत्री ने खजाना खोल दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहले बजट में निर्मला सीतारमण ने देश का रक्षा बजट 6,81,000 करोड़ से बढ़ाकर 7,85,000 करोड़ कर दिया। यानी रक्षा बजट में कुल 15% की बढ़ोतरी हुई। रक्षा बजट की खास बात यह है, इसमें हथियार की खरीद और आधुनिकीकरण पर खर्च में और ज्यादा बढ़ोतरी हुई। पिछले साल के 1,80,000 करोड़ रुपए के मुकाबले इस साल 2,19,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यानी इसमें 22% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। रक्षा बजट के अलावा देश में इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बड़ा खर्च करने का ऐलान किया गया। पिछले बजट की तुलना में लगभग 10% बढ़ोतरी करते हुए 12.2 लाख करोड़ के खर्च का ऐलान किया गया है। इसके जरिए सरकार की कोशिश बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर फोकस कर देश में विकास दर और रोजगार को बढ़ाना है। रेलवे के बजट में भी बढ़ोतरी की गई। पिछली बार के 2,55,000 करोड़ रुपए की तुलना में इस बार 2,81,000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई, यानी लगभग 10% की बढ़ोतरी की गई। इसके अलावा भी बजट में कई अहम घोषणाएं की गई। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान किया गया है। 5 साल में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग बनेंगे। 3 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान खोले जाने की घोषणा की गई है। कैंसर की 17 दवाओं से आयात शुल्क हटाया गया है। अभी इस पर 5% ड्यूटी लगती थी। रिवाइज इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए 3 महीने का ज्यादा वक्त दिया गया है, यानी अब 21 दिसंबर के बदले 21 मार्च तक रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा बैंकिंग रिफॉर्म के लिए पैनल का गठन किया जाएगा। देश के हर जिले में एक गर्ल हॉस्टल बनाया जाएगा। सरकार का दावा है कि विकास पर केंद्रित इस बजट से विकसित भारत का सपना साकार होगा। ये बजट वर्तमान के सपनों को साकार करता है और भारत के उज्जवल भविष्य की नींव को सशक्त करता है। ये बजट 2047 के विकसित भारत की हमारी ऊंची उड़ान का मजबूत आधार है। दूसरी ओर विपक्ष ने बजट से निराशा जाहिर की। मोदी सरकार के पास अब नई आइडिया खत्म हो गई है। ये बजट गरीब तबके के लिए इसमें कुछ नहीं है। इस बजट में युवाओं के लिए भी एक बड़ा ऐलान किया गया है। सरकार नौजवानों के लिए स्कूल कॉलेज में कंटेंट क्रिएशन लैब खोली। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी मुंबई की मदद से 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में ये लैब खुले।